स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। यूपी में एसआईआर की पहली ड्राफ्ट सूची जारी हो चुकी है। अब लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी विस्तार से जानकारी दी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। पहले चरण के बाद 2 करोड़ 89 लाख यानी कि 18% नाम कट गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 12 आज यानी कि 6 जनवरी से दावे आपत्तियों की जा सकती है। जिनके भी नाम पहली ड्राफ्ट सूची में नहीं है वो 6 फरवरी तक फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं ताकि उनका नाम जोड़ा जा सके। 6 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। तो यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। वेबसाइट पर इसे अपलोड किया गया है। और जो ब्रेकअप है, किन वजहों से वो फॉर्म्स नहीं आए, वो है कि जो मतदाता जिनके बारे में फील्ड की भ्रमण के बाद बीएलओ को ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेथ हो गई, ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे, जो 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची का 2.99% है। स्थानांतरित मतदाता जो अपने निवास स्थान से कहीं और शिफ्ट कर गए, वो घर छोड़ दिया जहां उन्होंने वोटर लिस्ट में जब अपना नाम दर्ज कराया था, जिस घर में थे, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, या वो लापता या अनुपस्थित रहे या उनको फील्ड में बीएलओ को मिले नहीं, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं। 2.17 करोड़, और अगर प्रतिशत में कहें तो 14.06 14.06%। और तीसरी श्रेणी है जो मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे, जो 1.65% है। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70%, 18.70% है। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में एसआईआर लागू होने के बाद करीब 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। रविदास मेहरोत्रा का आरोप है कि जिन नामों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है, उनकी पूरी डिटेल्स जो है वो दी जाए। नाम हटाए गए हैं, नए नाम नहीं जुड़े हैं। फॉर्म 6 की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू होने के बाद जो मतदाता सूची की ड्राफ्ट लिस्ट आई है, उसमें 2 करोड़ 79 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। 8% से अधिक लोग की मैपिंग नहीं हुई है। इनको नोटिस दिया जाएगा और इन लोगों को भी फिर से फार्म भरने का समय मिलना चाहिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी नागेंद्र मणि त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, एसआईआर को लेकर पूरा हो हंगामा जो है वो शुरू से हो रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप अपने नाम भी दे सकते हैं और पहली लिस्ट भी जारी होने वाली है, लेकिन तमाम सवाल इसको लेकर बने हुए हैं। आम जनता की भी जरा राय जानिएगा इसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ, मैं इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है तमाम जनता जनार्दन मौजूद है, और मैं जो है इनसे एसआईआर को लेकर कुछ बात करता हूँ। जनता क्या सोचती है एसआईआर को लेके, आप बताइए। अब तो फाइनल सूची आ गई है, ड्राफ्ट आज जारी हो गया, उसके बाद भी विपक्ष के लोग तमाम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एसआईआर में तमाम लोगों के नाम काटे गए। क्या कहना चाहिए? एसआईआर भारतीय लोकतंत्र में राष्ट्र को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है, और भारत में हमको लग रहा है एसआईआर बहुत पहले हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अभी एसआईआर को जब तक आधार से आप लिंक नहीं करेंगे, पूरे रूप से हम घुसपैठ को रोक नहीं पाएंगे। तमाम जो है अभी जांचें कर रही थी पुलिस, जो गोरखपुर पुलिस ने तमाम जो है जांच किया और तमाम लोगों को जो है चिन्हित किया कि ये बाहरी लोग हैं। जो आसाम के बरपेटा जिले के तमाम लोग मिले और उन्हें जो है पुलिस ने जो है वहां से भगाया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि एसआईआर में तमाम लोगों के नाम काट दिए गए हैं।
देखिए, जो लोग चिन्हित किए गए हैं उनको बाहर करना चाहिए, और विपक्ष के पास वर्तमान में कोई मुद्दा नहीं है। अभी जो सरकारें चल रही हैं वो वास्तव में राष्ट्र प्रथम के नारे को लेके ही चल रही हैं, और देश के नाम पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर विपक्षी दल इस पे बोल रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो घुसपैठ को बढ़ावा देने का काम कर। आप बताएं, एसआईआर की फाइनल सूची ड्राफ्ट आज जारी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों के नाम और बाहर कर दिए गए हैं। इसमें जो लोग उस गांव के निवासी नहीं है, जो लोग बाहरी हैं, उनको हटा दिया गया है। सूची तो बहुत अच्छी है, सूची जो है बहुत परफेक्ट आई है, और ऐसा होना भी चाहिए। एसआईआर बहुत जरूरी है। चलिए नागेंद्र, वापस आपके पास लौटे, लोगों से बातचीत कीजिएगा। इस वक्त अंकित का भी जरा हम रुक कर लेते हैं। अंकित मित्तल इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हैं। अंकित, पॉलिटिक्स जो है वो जरूर हो रही है, तमाम बातें जो है इसको लेकर पक्ष खड़ा कर रहा है, लेकिन अब सूची जो है वो जारी की जा रही है यहाँ पर स्पीच तमाम काम करते हुए। आम जनता की अगर बात की जाए, मुजफ्फरनगर के लोगों की अगर बात की जाए, तो यहाँ की जनता क्या संतुष्ट इससे नजर आ रही है? यहाँ की जनता के मन में भी सवाल बने हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर मुजफ्फरनगर जनपद की बात की जाए तो आज एसआईआर का जो ड्राफ्ट जारी हुआ है उसे अधिकारियों ने जो पार्टी के सभी लोगों के साथ बैठकर दिखाया गया है। लगभग 3,44,000 कुछ वोटें कटी है मुजफ्फरनगर जनपद में, और जो सबसे ज्यादा वोट कटी है वो सदर विधानसभा पर कटी है। लगभग 92,000 वोट सदर विधानसभा पर कटी है। तो कहीं ना कहीं इन वोटों के कटने का असर चुनाव में देखने को मिलेगा। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं कि जो वोट कटी है उससे किस तरह का असर देखने को मिलेगा। आज एसआईआर का ड्राफ्ट जारी हुआ है, किस तरह का असर वोट कटने का देखने को मिलेगा चुनाव में? इसमें जो पुराने मतदाता हैं बहुत ज्यादा कटी है। कुछ लोगों की 2003 मैपिंग है वो नहीं हो पा रही है, तो उसका बहुत असर पड़ा है। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे आप भी एक चुनाव में वोट करते हो, किस तरह का असर पड़ने वाला है? देखो ऐसा है, एसआईआर में जो वोट कटी है तो बहुत लोगों की वोट नहीं, मतलब 2003 में उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाए, बहुत ज्यादा वोट कट गई। और ये तो ज्यादातर जहाँ बांग्लादेश या घुसपैठी है वहाँ होना चाहिए था, यहाँ तो एसआईआर गलत हो। वोट कटी है लोगों की बहुत ज्यादा, और लगभग सदर विधानसभा में 92,000 वोट कटी है। इसका असर कैसा होगा? लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वोटर हैं, किस तरह देखते हैं आप इसको? नहीं, वोट तो जरूर कटी है, लेकिन उसका एक कारण ये भी रहा, बहुत मेहनत करने के बाद भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी, हर पार्टी के अपने अपने स्तर पे बहुत काम किया, प्रशासन ने भी बहुत काम किया, उसका भी साधुवाद है। और लेकिन अगर कोई घर से न निकले उसका क्या होगा? जो नहीं है उसका क्या होगा? ज्यादातर वोट बनने का ही काम हुआ है, लेकिन जो कटी या तो नहीं है यहाँ, या उन्होंने कोशिश नहीं की बनवाने की। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोट के दायरे में नहीं आते थे और उनकी भी वोट पड़ती थी। क्या लगता है कि जो वोट कटी है इसका असर किस पार्टी पे ज्यादा पड़ने वाला है? देखिए, इसमें तो किसी पार्टी पे कोई असर कोई पड़ना नहीं है। इसमें तो जो सत्य है वो सबके सामने जल्दी से जल्दी आएगा, और सबने मेहनत करके, चाहे कोई भी था, सबने अपनी वोटें बनवाई है। कई लोग ऐसे थे जो अभी तक एक घर से दूसरे घर पे शिफ्ट हो गए थे, उन लोगों की वोटें उधर भी बन रही थी, उधर भी बन रही थी। तो आज उन वोटों में उनकी गिनती हो रही है। बिल्कुल अंकित, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, लोगों को कोई सच्चाई इसमें नजर आ रही है। हालांकि जनता जो है एसआईआर के पक्ष में ही नजर आ रही है, लेकिन जरा इनसे पूछिएगा, विपक्ष भी तमाम अनर्गल आरोप यहाँ पर लगा रहा है, तमाम बातें विपक्ष की तरफ से भी उठाई जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है उसे किस तरह देखते हैं? विपक्ष लगातार इस पे आरोप लगा रहा है एसआईआर के बारे में, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि उनका ही फायदा हुआ है, और विपक्ष के तो आरोप लगते ही रहते हैं, कोई भी अच्छा कार्य होता है उसे आरोप लगाता है। तो आप क्या कहेंगे, विपक्ष जिस तरीके से घेरने का कार्य कर रहा है एसआईआर को लेके, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें विपक्ष और पक्ष पर तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो ये करा रहा है सब चुनाव आयोग करा रहा है। तो चुनाव आयोग तो जब भी कोई भी पार्टी रही है, कोई भी सत्ता रही है, सब पे विपक्ष रहा है। तो ये तो एक दूसरे का खामखा आरोप लगाया जा रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। और इसमें जो आने वाला चुनाव है 2027 में, और अभी और चुनाव होने हैं, सब में सबको लाभ मिलना है। जैसे बिहार में मिला है, वैसे पूरे सेंट्रल में मिलेगा। देखो, इसमें दिक्कत वाली बात क्या लगता है विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है? अंकित, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। ज्ञानेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ उन्नाव से जुड़ चुके हैं, उनका भी जरा हम रुक कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, आम जनता की अगर बात की जाए तो आम जनता की राय क्या नजर आ रही है उन्नाव में? क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार सवाल शुरू से खड़े कर रहा है, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब लिस्ट भी सामने आ चुकी है। जनता क्या राय अपनी उन्नाव की रख रही है एसआईआर को लेकर?
ये बिल्कुल आपको बता दें कि SIR प्रक्रिया जो लंबे समय से चल रही है, आज उसका एक तरीके से फाइनल हो गया है और निर्वाचन नामावली का जो है वो प्रकाशन हो गया। और इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो कलेक्ट्रेट में है और हमारे साथ बात करने के लिए उन्नाव के जो DM हैं गौरांग राठी हैं वो मौजूद हैं। उनसे फिलहाल हम आंकड़े जरूर पहले जान लेते हैं कि क्या आंकड़े हैं, कितना मतदाता इस बार जो है वोट डालने जा रहा है और कितने ऐसे जो वोटर पहले लिस्ट में रहे हैं वो नाम काटे गए हैं। जी DM साहब, क्या अपडेट है SIR में? 4 नवंबर 2025 से लेकर 26 दिसंबर 2025 तक जो एक्सरसाइज है, उसके बाद हमारे 23,25,000 वोटर्स थे पूरे उन्नाव जनपद में। वह आपको संख्या घटकर 19,17,000 हो गई है। तो इस प्रकार से करीब 4,45,000 वोटर्स कम हुए हैं। ये विभिन्न कैटेगरीज के हैं, कुछ वोटर वहाँ पर मौजूद नहीं मिले, कुछ वोटर्स की डेथ हो चुकी थी और कुछ शिफ्ट हो चुके थे। कुछ वोटर ऐसे भी थे जिनके 1 से ज्यादा थे, लेकिन ऐसे हमारे 4,000 तो कुल मिलाकर ये एक जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन है ये आज जारी हो गई है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठक हो गई है और उनको इसके प्रति जो है वो उपलब्धि करा दी गई है। वो प्रक्रिया हम अपनी प्राप्त कर चुके हैं और विभिन्न जो BLS जो बूथ थे 8,000 से ज़्यादा BLS हमारे 8,033 BLS 2501 बूथों पे कार्यरत थे। पॉलिटिकल पार्टी की सभी मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज के लगभग BLS थे। तो उन्होंने भी लगातार करीब 5 बैठकें के साथ ही पॉलिटिकल पार्टी से बात जाकर फाइनल रिजल्ट निकला है। अब हम अगले 1 माह तक जो नोटिस हैं, करीब 2.5 लाख नोटिस हैं, 2,62,000 ये हम उन लोगों को देंगे जिनकी मैपिंग नहीं हुई है और जिनका नाम 2003 की सूची में था और फिर उनके हम लोग दावे प्राप्त करेंगे और दावों का फिर अपने 26 फरवरी तक करेंगे। तो यही पूरी प्रक्रिया आगे करेंगे। देखिए, ड्राफ्ट मतदाता सूची से आई है। आपकी बात बताने की लगातार राजनीतिक दलों के साथ बैठकें हुई, इनसे बातचीत भी हुई, क्या वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं? बिल्कुल, ये न केवल राजनीतिक जनपद स्तर पर बल्कि प्रत्येक बूथ के स्तर पर सबके साथ बैठक हुई। उनके साथ ASD सूची 2 बार साझा की गई। PLO द्वारा जो बूथ उन्होंने अपना जो मसला था लिख कर दिया और मेरे पास केवल 2 बूथों से इस तरह का फीडबैक आया था कि 5 होता बाकी सब के नाम और जुड़ने चाहिए। तो इतनी बड़ी रीजनल वेबसाइट में इस प्रकार का फीडबैक आपको मान जा सकता है कि जो राजनीतिक दल है और जो बूथ लेवल है वो भी सुनते हैं। लेकिन जो वोट कटे हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या कैसे मतदाताओं की? जो परमानेंटली शिफ्टेड मतदाता है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि जो ऑलरेडी एनरोल्ड थे करीब 40,000 लोग थे और करीब 85,000 लोग थे हमारे सिविल यात्री थे। की संख्या बड़ी है 81,809 वोट। कुल मिलाकर हमारे 4,07,000 मतदाता है जिनके नाम विभिन्न कारणों से 2025 की बड़ी सूची थी अक्टूबर 25 की जनवरी 2024 एब्सेंट मतदाताओं की संख्या कितनी है और क्या इनके लिए क्या प्रयास किया जाए? जो अनडिसेबल और एब्सेंट है ये उस तरह के हैं कि जो करीब 50,000 मतदाता है जो वहाँ से मूव कर चुके हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में वोट शहरों में आ चुके हैं या जैसे युवक है जिनके नौकरी बाहर लग गई है चाहते हैं। चले ठीक है, यानी कि पूरी डिटेल डाटा जो है वो यहाँ पर DM साहब बता रहे हैं, जैसे कि ज्ञानेंद्र इस वक्त जानकारी उनसे ले रहे हैं। प्रवेश पांडे का भी हम रुख कर लेते हैं। अयोध्या से प्रवेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवेश, चूंकि लगातार जनता की राय जो है वो जानना बेहद जरूरी है। विपक्ष भले ही तमाम आरोप यहाँ पर लगाए, सत्ता पक्ष अपने दावे कर रहा है, विपक्ष अपनी बात कह रहा है, लेकिन जनता जो है वो क्या कह रही है? क्योंकि SR के नजरिए से अगर देखा जाए इस पूरे मसले को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए, लेकिन अब पूरी डिटेल्स आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। क्या जनता कह रही है इसको लेकर? आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दिया है। अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जितने भी राजनीतिक दल थे, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, उनके नेताओं को जो सूची है उसको भी उपलब्ध करवा दिया था और 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक जो दावे हैं वो आपत्तियां ली जाएगी और 6 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक उन दावों का निस्तारण किया जाएगा, उन आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। लेकिन इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जिस तरीके से आज ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई इसको लेकर क्या कहेंगे। लेकिन लोकतंत्र में स्वस्थ लोकतंत्र हो, लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चुनी जाए, इसके लिए मतदाता सूची एक महत्वपूर्ण उसका आयाम होती है और उसको स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, प्रदूषण रहित रखने के लिए समय समय पर ऐसी गतिविधियां होती रही हैं
उसी के तहत ये चुनाव आयोग ने किया है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या ये पहली बार हो रहा है क्या? ये पहली बार नहीं हो रहा, 1952 से लेकर अभी तक लगातार कितनी बार इसको किया गया है। और ये अच्छे लोग चुन के आए, अच्छा चुनाव हो, इसके नाते सब किया जाता है। इसमें कोई विरोध का कोई आधार नहीं है, केवल आधारहीन विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से ड्राफ्ट मतदाता सूची पहले तो 31 दिसंबर को पब्लिश होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से आज हुई है, इसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, ये तो बड़ा काम है, इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। और सरकार का ये काम, चुनाव आयोग का ये काम बहुत अच्छा रहा जो है, इससे बोगस वोटों को जो है हटाने में मदद मिलेगी सरकार को और निष्पक्ष चुनाव होंगे। तो देखिए, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि तमाम जो कमियां थी उसको हटाया जाएगा और निष्पक्ष चुनाव की जो बात है वो निकल के आ रहे हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एसआईआर के बाद निष्पक्ष। जी बिल्कुल, यानी कि जनता जो है वो पक्ष में ही नजर आ रही है तमाम जगह। हमारे सहयोगी जो बने, नागिन मैं आपके पास आऊंगी और आपसे भी जानने की कोशिश करूंगी जनता क्या कुछ कह रही है, लेकिन उससे पहले